और जो हमारी फूड की इनटेक है वो हमारी एक्टिविटी के लेवल को मैच नहीं करती। तो अगर आप ख्वाहिश रखते हैं पतला होने की तो ट्रस्ट मी आप हो सकते हैं। जब फिटनेस का सोचते हैं ना तो हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप देखें आपकी सराउंडिंग्स में ऐसा क्या है, आप क्या करें। वो ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं जा सकती, बच्चे छोटे हैं, ठीक है, बच्चों के साथ ही कोई आप घर में जो खाना बना रहे हैं, ठीक है, उसको पोषण। ऐसा वेट लॉस वैसे भी सही नहीं होता जो आप एकदम उतार लें और वो एकदम चढ़ जाए। आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल जो है वो ऑल्टर करना पड़ेगा। विंटर्स में खाना पीना, चूँकि खाने पीने का मज़ा आ रहा होता है, भूख लग रही होती है, रात को भी मंचिंग चल रही होती है, और जैसे ही थोड़ा सा मौसम हटता है और जब स्प्रिंग के और समर्स के कपड़े आते हैं तो अब तो कुछ पूरा ही नहीं आ रहा। इंस्टेंट रिग्रेट। यस, आई नो। नहीं, बहुत कोजी होता है। और पाकिस्तान की तो मैं बात करूँगी, इतना शॉर्ट लिव्ड सीजन है ना ये, कि लोग इसको पूरे तरीके से गुजारना चाहते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं कि भाई हर सौगात उनको विंटर की जो है ना एंजॉय करनी होती है। बट उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाती है, विच इज़ योर फिटनेस। क्योंकि हम बिल्कुल एक एक्टिव मोड से, एक हसल बसल से, एक हम जो है ना कमलों में घुस के बैठ जाते हैं, और जो हमारी फूड की इनटेक है वो हमारी एक्टिविटी के लेवल को मैच नहीं करती है। वहाँ से फिर हमारा जो है वेट गेन शुरू होता है, और हमारी जो है हमें जो उसका असर है, जो उसके रिजल्ट्स हैं, हमें समर में जाके पता चलते हैं, जब हमारे से चला नहीं, उसी लाइफ में वापस आया नहीं जा रहा होता। सो मज़ा तो बहुत आता है, बट फिर अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि हम अब उस टाइम में हैं, हम उस दौर में है कि जब वजन घटाना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। आई थिंक अगर आपकी विल पावर हो, आप करना चाहो और आप सोच लो, तो आप बड़े मज़े से कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं, जिम्स मौजूद हैं, डाइट्स मौजूद हैं, जो कि आज से 10-15 साल पहले हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ख़वातीन जनाब अब बड़ा कैजुअली आराम से जा सकती हैं, घर पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो टैबू नहीं है कि ख़वातीन जिम जा रही हैं, और बहुत सारी अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, टीवी पर भी हमारे पास मौजूद है। तो अगर आप ख्वाहिश रखते हैं पतला होने की तो ट्रस्ट मी आप हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहला स्टेप क्या है वजन घटाने का? पहला स्टेप ये रियलाइज करना कि आपको पहले तो मान ले, एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम जो है ना डिनायल में गुजारते हैं। वो ठीक है, कोई बात नहीं, कपड़े खुले से खुले होते जाते हैं, विच इज़ फाइन, ठीक है, यू शुड लव हु यू आर, एम्ब्रेस करना चाहिए। बट दिस ऑल कम्स विद अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल, जिसके साथ हम डील करने हैं। तो पहला स्टेप तो रियलाइजेशन होता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि हम जब फिटनेस का सोचते हैं ना तो हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ दिखाया जाता है कि लोग ये क्रॉसफिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने फिटनेस कभी छोड़ी नहीं है अपनी लाइफ में, तो वो उसको प्रमोट करते जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप देखें आपकी सराउंडिंग्स में ऐसा क्या है, आप क्या कर सकते हैं। सारा दिन आपका जो सिटिंग टाइम है वो रिड्यूस कर दें, ठीक है। आप जो है अपनी वॉक टाइम जो है वो इंक्लूड कर दें अपनी रूटीन के अंदर, और जो है खाने की इंटेक को देखें, गैप्स कितने आ रहे हैं, पानी, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हमें एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इफ़ यू आर समवन हु डजंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन जिम्स, आप घर में कितना कुछ कर सकते हैं। हम होम वर्कआउट्स भी लाए हैं आज, और इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे। मगर ये है कि इट्स जस्ट ऑल टेक्स सम मोटिवेशन एंड रियलाइजेशन के आपने कुछ करना है, और फिर आप अपने लाइफस्टाइल को ही ऑल्टर कर सकते हैं। आपको कुछ इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे हमेशा शेयर करती रहती हूँ, अच्छी बात आप बताते रहो, शेयर करते रहो। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, कि जो रातों को जागना, सुबह उठना, अपने पूरा अपना जो बॉडी का निज़ाम है उसको ही आपने उलट पुलट करके, पूरी रेम स्लीप चाहिए होती है आपको, प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप चाहिए। और अगर आप वो पूरे किए बगैर आप उठ गए हो, काम पे चले गए हो, जो स्वेलिंग आपकी एक बॉडी पे और एक फेस पे, आपने रेस्ट का टाइम नहीं दिया बॉडी को, बिल्कुल भी। आपने खाना खाया है, आपकी बॉडी बेसिकली, आप अपनी बॉडी को रिवॉर्ड नहीं, टॉर्चर कर रहे हो। खाना खाया और बेड पे चले गए, सो गए, हाँ, सो डिजास्टर ही होगा। क्योंकि हमें वो होता है कि जी हमने जागना है, हमने ये करना है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसको उसके टाइम पे अगर आप करें तो फिर आपकी बॉडी आपको रिवॉर्ड करती है। नहीं तो फिर हम देखते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ तो हमारा, वैसे एज पाकिस्तान जो हमारी कंट्री है वो हर हेल्थ इशू में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे है। वो इसी वजह से, क्योंकि हम हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते, और बाद में जब वो पॉइंट आ जाता है कि जब और कुछ रह नहीं जाता, तो फिर हम कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि हाँ, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मोना, हमारे यहाँ ख़वातीन के पास, मैं सिर्फ ख़वातीन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो ख़वातीन, उनके पास एक एक्सक्यूज़ आपने भी बहुत बार सुना होगा कि भाई अब तो वज़न बढ़ गया है, बच्चों के बाद तो वज़न बढ़ ही जाता है। ऐसे ही है, तो बढ़ तो जाता है लेकिन वो घट भी जाता है अगर आप कोशिश
करेंगे उसकी। बिल्कुल। सो ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई। हाँ। क्या कर सकती हैं ऐसी खवातीन, ऐसी बच्चियां जो रिसेंटली इस फेज से गुजरी हैं और जो जिम नहीं जा सकती या जिनके ज़्यादा बच्चे हैं या कोई ऐसी फैसिलिटी उनके पास मौजूद नहीं है या जो शहरों में नहीं है, दूर दराज है जहाँ पे जिम भी नहीं है, ऐसे ही तो है। घर में जो लोग आपका शो देख रहे हैं उनको आप क्या टिप्स दोगे कि घर में कितना वजन मैक्सिमम हेल्दी तरीके से बगैर फाके काटे बगैर किया फाके जा काटे। सकता है? अच्छा, सो इसमें देयर आर अ फ्यू स्टेप्स। सबसे पहले तो वो ख़वातीन जो एम्ब्रेस कर लेती हैं वेट लॉस पोस्ट यू नो देयर डिलीवरी, पोस्ट हैविंग अ बेबी, ये वो ख़वातीन हैं जो सोसाइटी के जो ओपिनियन पे चलती हैं कि भाई अब तो माँ बन गई हो तो चलो चलता है, ये वो है नहीं। आपको खुद रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपने अब बच्चे पैदा कर लिए, उनको पालना भी है, उनको टाइम भी देना है, ठीक है। आपने पैदा कर लिए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फारिग। एज अ मॉम यू शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, ठीक है। जो आप प्रमोट करेंगे अपने घर में कल्चर, जो लाइफस्टाइल, वही बच्चे आपके लेके बड़े होंगे, ठीक है। अगर आपने अपने आप को लेट गो कर दिया तो इसका मतलब है कि फिर आपके बच्चे भी उसी ट्रैक पे चलेंगे। तो सबसे पहले आपने उनके रोल मॉडल बनने के लिए भी अपने लाइफस्टाइल को मज़ीद एक्टिव करना है मेरे ख्याल से। तो वो ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं जा सकती, बच्चे छोटे हैं, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन्स, बच्चों के साथ ही कोई एक्टिविटी प्लान कर लें घर के अंदर, ठीक है। मिनी वर्कआउट्स कर लें, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों की गेम्स होती हैं, एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है। अब तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। मुझे पता है घर में एक्टिविटी लिमिटेड होती है तो खाने का सहारा आपको लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे आ जाएं, वो चीज़ हो सकती है। और उसमें भी आपको कोई मील प्लान्स करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही जो खाना बना रहे हैं, ठीक है, उसको पोर्शन आउट कर लें। दाल, रोटी, शामी हर एक के घर में बनता है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, मगर ये गोल रखें आप अपना, रियलिस्टिक रखें कि ये एकदम नहीं होगा। आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल जो है वो ऑल्टर करना पड़ेगा। तो ये कंसिस्टेंट चेंजेस हैं तो जो लॉन्ग रन में आपको आपका वेट ऑफ रखेंगी। ऐसा वेट लॉस वैसे भी सही नहीं होता जो आप एकदम उतार लें और वो एकदम चढ़ जाए वापस, ठीक है ना। तो लाइफस्टाइल ही अपना आप ऐसा रखें कि जो है वो आपको कभी स्ट्रेस ना हो इस चीज़ का कि भाई मैं सर्टेन ओकेजन आ गई है, यहाँ पे हमारे में शादियों को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है, शादी इवेंट आ रहा है ये, तो आपको इस चीज़ का एकदम पैनिक ना हो कि ओह मैं कैसी लग रही हूँ। आप अपनी हैबिट्स इस तरह की रखें और घर में हेल्दी हैबिट्स हैं प्रमोट करें। मैं फिर कहूँगी बच्चों को जो है, जो आप कल्चर जो उनको दिखाएंगे, जो खुद आप करेंगे वो करेंगे। तो अच्छा, बच्चों के भी ओबेसिटी पर मैं आऊँगी क्योंकि आई थिंक ये पेरेंट्स का एक मेजर कंसर्न है और होना भी चाहिए, यू नो, कि बाद में लाइफ में जाके फिर बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बॉडी डिफरेंट, यू नो, बीमारियां और हर तरह का जो हेल्थ इशू है वो आपकी ओबेसिटी से ही स्टार्ट होता है। अच्छा, एक उससे पहले मैं चीज़ जिसकी तरफ आपसे जानना चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का सोशल मीडिया पर एक तूफान है और लोगों ने बड़े अच्छे रिजल्ट्स उससे गेन किए और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हमें देखने को मिलती हैं। बिफोर कमिंग टू जिम, आप क्या सजेस्ट करते हो अपने क्लाइंट्स को कि वो फास्टिंग के साथ आके एक्सरसाइज करें या थोड़ा सा कुछ यू नो ब्रेकफास्ट होना चाहिए या कुछ लेकर आए मील? हेल्दी वे कौन सा है? नबिया, ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। कुछ जो है ओबेसिटी की रेंज को भी क्रॉस कर गए होते हैं और कुछ जो होते हैं बॉर्डर लाइन टच कर रहे होते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट वन साइज़ फिट्स ऑल, सबको अलग अलग बताना होता है। कुछ लोगों को जिनकी खाने की हैबिट्स ठीक नहीं है, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर ए शॉर्ट विंडो, हमने 16-8 सुना है, ठीक है, जो है 14 आवर्स की भी होती है, 10 आवर्स की भी होती है, जस्ट सो दैट उनको खाने में गैप की थोड़ी सी आदत डले, फिर हम उनको वापस, बिकॉज इट्स नॉट सस्टेनेबल। कोई भी चीज़ जो है ना वो लंबे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बट द हेल्दीएस्ट वे इज़ पोर्शन कंट्रोल, ऑलवेज लिस्निंग टू योर बॉडी कि कितना खाना है एंड जस्ट द मोस्ट कलरफुल प्लेट दैट यू कैन हैव।